आज का हमारा टॉपिक है फेट मैप। फेट का मतलब होता है फ्यूचर, मैप का मतलब होता है उसका नक्शा। किसी एम्ब्रियो में एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से कौन सा प्रकार का उसका ऑर्गन बनने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जिस प्रकार से हम एम्ब्रियो की बात करें, ये मान लीजिए एक एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो में ये एंटीरियर साइट है, ये पोस्टीरियर साइट है, ऐसे कर लेते हैं। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का ये एंटीरियर साइट, ये पोस्टीरियर साइट, ये डॉर्सल साइट, आपकी तरफ से डॉर्सल साइट, ये वेंट्रल साइट। तो एंटेरोडॉर्सल से क्या बनेगा, एंटेरोवेंट्रल से क्या बनेगा, डार्सो पोस्टीरियर से क्या बनेगा, या वेंट्रो पोस्टीरियर से क्या बनेगा, कौन से पार्ट से क्या बनेगा, इस चीज को हम जब पहले से बता देते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है, फेट मैप। फैट मैप नहीं, फेट मैप। ठीक है। तो फेट मैप के प्रोसेस में ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से मैं भी आपको दिखाया कि ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर, ये डार्सल, ये वेंट्रल। तो ये एंटेरोडार्सल भाग पर क्या बनेगा, ये सभी ऑर्गेनिज्म में लगभग क्या है, फिक्स है। क्या बनेगा उससे, हाँ, एपिडर्मल न्यूरॉन बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा। ठीक। लेकिन एंटेरोवेंट्रल से फिक्स से क्या बनेगा, देख लीजिए। अगर मैं इसको इस प्रकार से डिवाइड करता हूं, है ना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर और वेंट्रल टू डार्सल, ऐसे डिवाइड करता हूं, तो इतना पोर्शन में क्या बनेगा, ये नर्वस सिस्टम। ठीक। और इतना पोर्शन में क्या बनेगा, स्किन। ठीक, ये फिक्स है। और साथ ही साथ ये डार्सल भाग पर क्या बनेगा, नोटोकार्ड बनेगा। और इतना ये सभी ऑर्गेनिज्म में लगभग क्या है, फिक्स है कि एंटेरोडार्सल से नर्वस सिस्टम, इसको मैं ये कह सकता हूं एंटेरो सेंट्रल डार्सल। ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन क्या बनाएगा, नर्वस सिस्टम। डार्सल पोर्शन क्या बनाएगा, नोटोकार्ड। और ये पोर्शन क्या बनाएगा, एंटेरोवेंट्रल पोर्शन, स्किन। ये लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में फिक्स है। समझ में आया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कि अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में इतना समानता होने के बावजूद भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक। और वो डिफरेंस क्या क्या है आप अगले डायग्राम में देख सकते हैं। ये सबसे पहले क्या हमारे पास, ज़ेब्रा फिश। एक फिश है, एक मछली है, उस फिश के जो नोटोकार्ड बन रहा है, उसका एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, वो कहां कहां से बन रहा है, ध्यान से देखिए। इसको जूम करेंगे आप। ये अगर इस डायग्राम को मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो ये डायग्राम कौन से डायग्राम को मैच करा रहा है बोलना पर, इस डायग्राम को। ठीक है ना। ऊपर वाला एंटीरियर पोर्शन था, ये डॉर्सल था, ये एंटीरियर, ऊपर वाला एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें ये जो ऊपर वाला पूरा एनिमल कैप दिख रहा है, ये क्या बनाएगा, एक्टोडर्म। नीचे वाला क्या बनाएगा, ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा, एंडोडर्म। और बीच में जो मार्जिनल जोन दिख रहा है ना आपको, ये जो मार्जिनल जोन दिख रहा है, ये क्या बनाएगा, मेसोडर्म। और इसमें से जो स्पेसिफिक एरिया दिख रहा है जिसको डार्क कर दिया गया है, वो क्या बनाएगा, नोटोकार्ड। समझ में आया ना। ये किसका हो गया, ज़ेब्रा फिश का हो गया। अगर हम बात करें एम्फीबिया की, सेम इसी टाइप का रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा, देखिए आप, ये उसी टाइप का डायग्राम है। देखिए ये दिख रहा है ना। ये भी देखिए आप, इस रेड टाइप के बॉल को देखिए आप, ये ऐसे कर दिया। तो ऊपर में देखिए ये पोर्शन एंटेरोडार्सल पोर्शन पे जो स्पेशल अलग डॉट डॉट कर दिया गया है, ये नर्वस सिस्टम बनाएगा। तो इतना पोर्शन एंटेरोवेंट्रल पोर्शन देखिए खाली छोड़ा गया है, ये स्किन बनाएगा, मतलब वो पूरा एनिमल कैप हो गया, पूरा एक्टोडर्म हो गया वो। तो ये एपिडर्मल एक्टोडर्म हो गया और ये न्यूरोनल एक्टोडर्म हो गया। ये पूरा क्या हो गया, ये मेसोडर्म हो गया। इसमें से ये डार्क वाला क्या हो गया, नोटोकार्ड हो गया। इस डायग्राम में देखिए, इसको देखिए आप। ठीक है ना, मैं इधर से दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये डायग्राम। ठीक है ना। और नीचे ब्लास्टोपोर बनता है, आपको पता है ब्लास्टोपोर नीचे बनता है। तो इस ब्लास्टोपोर के बाद जो नीचे की तरफ है, ये वाला दिख रहा है आपको,
इसको सब ब्लास्टोपोरल एंडोडर्म कहता हूं मैं, क्योंकि एक्टोडर्म इतना हो गया, मेसोडर्म ये हो गया, और नीचे वाला पूरा एंडोडर्म है। तो ये ब्लास्टोपोर के नीचे था तो सब ब्लास्टोपोरल एंडोडर्म, और चूंकि ये एंडोडर्म देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला ये एंडोडर्म इसके ऊपर में है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सुप्रा एंडोडर्म। यही डायग्राम है, सामने से देख रहे हो ऐसे दिख रहा है, देखिए मैं ऐसे कर दूं तो थोड़ा सा आपको डायग्राम ये भी दिख रहा है, देखो ये वाला है ना, नीचे वाला ये वाला हो गया, और ये नोटोकार्ड ये वाला हो गया, और यहाँ पर ब्लास्टोपोर होना चाहिए, यहाँ पर ये, और उसके बाद ये एंडोडर्म, और ये भी एंडोडर्म, नीचे वाला सब ब्लास्टोपोरल एंडोडर्म, ऊपर वाला सुप्रा एंडोडर्म हो गया। इसी डायग्राम को ऐसे दिखा दिया गया, ऐसे देखिए दिख रहा है ना आपको, ये डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम, ठीक है ना, ये सेम टू सेम डायग्राम, ये देखिए क्लियर है ये वाला। चलिए ये किसका हो गया, एम्फीबिया का। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसका है भाई, फिर बताइए, रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल एंड बर्ड्स, बर्ड में चीक है ना, उनमें कैसे होता है, देखिए तो ये सेम इसके जैसा लगभग बना लीजिए आप, देखिए डायग्राम देखिए, दिख रहा है ना, ये देखिए न्यूरोनल एक्टोडर्म, एपिडर्मल एक्टोडर्म, ये नोटोकार्ड, उसके नीचे आपको दो लाइन दिख रहा होगा, देखिए तो ये दोनों के दोनों लाइन मेसोडर्मा हो गए, उसके बाद ये एंडोडर्मा हो गया, और इसके बाद ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये नीचे वाला देखिए दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हम जो पढ़े थे हाइपोब्लास्ट से बनता है ना, यॉर्क सैक बनता है, और वो यॉर्क सैक एंडोडर्म का बना होता है, तो यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल तीनों में क्या मिलता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। फिश और एम्फीबिया में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता, इस चीज को याद रखना, ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहां पर एक्टो, मेसो, एंडो का सीक्वेंस क्या था, पूरा एक्टोडर्म ये था, उसके बाद ये मेसोडर्म था पूरा, ये नोटोकार्ड और ये दोनों, इसके बाद ये पूरा एंडोडर्म था। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ये सीक्वेंस में मिलता था। एनिमल पोल से वेजिटल पोल तरफ जाओगे तो। अगला अगर मैं बात करूं किसकी, मैमल्स, मैं माउस के एम्ब्रियो की बात करूं तो देखिए लगभग वही है, ये नोटोकार्ड है, ये पूरा एनिमल कैप हो गया, ये न्यूरोनल एक्टोडर्म हो गया, एपिडर्मल एक्टोडर्म हो गया, और इसके बाद यहां पर थोड़ा सा कहानी बदल जाता है। नोटोकार्ड के जस्ट नीचे यहां पर क्या था, मेसोडर्म था रेप्टाइल बर्ड में, यहां पर क्या है, एंडोडर्म है, उसके बाद मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, उसके बाद क्या है, मेसोडर्म है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। इसमें सीक्वेंस क्या हो गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अगर नोटोकार्ड को शामिल ना करूं तो वो तो सेम है दोनों में। बाकी लेयर की बात करूं तो रेप्टाइल और बर्ड्स में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और मैमल्स में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, यही अंतर है। इसी को देख के आप पहचान लोगे कि ये जो फेट मैप वाला डायग्राम दिया गया है कौन से ऑर्गेनिज्म का दिया गया है, ठीक है।